स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है लिंग परिवर्तन क्यों और कैसे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य शरीर में 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो सीधे ही अपने स्राव रक्त में मिला देती हैं। ये हार्मोन्स शरीर में अनेक चमत्कारपूर्ण कार्य करते हैं। शरीर की प्रत्येक क्रिया को और मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को ये प्रभावित करते हैं। ये ग्रंथियां 12 से भी अधिक प्रकार के हार्मोन्स छोड़ती हैं। जब शरीर पर किसी रोग या कीटाणु का आक्रमण होता है, तो इन ग्रंथियों से कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो रक्तकणों में कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति गामा ग्लोबुलिन्स के रूप में उत्पन्न करते हैं और स्वयं भी कीटाणुओं से लड़ते हैं। इस प्रकार शरीर युद्ध क्षेत्र बन जाता है। रुग्णावस्था में जो बेचैनी, क्षोभ और अशांति उत्पन्न होती है, उसका यही कारण है। भावनाओं का ज्वार आने पर भी ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स छोड़ती हैं। ये हार्मोन्स शरीर पर भावनाओं के पड़ने वाले भले बुरे प्रभाव से मस्तिष्क में संघर्ष करते हैं और उसी कारण हर्ष, उत्साह, क्लांति और थकान जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। हाइपोथैलेमस नामक मस्तिष्कीय केंद्र से मनुष्य शरीर की अनैच्छिक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं और भावनाएं उसी केंद्र को प्रभावित करती हैं। इसलिए इनके द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं पर, जो शरीर और जीवन रक्षा के लिए आवश्यक हैं, प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पिछले 30 वर्षों में मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अनेकानेक अनुसंधानों से प्रमाणित हो गया है कि भावनाओं के द्वारा कई रोग उत्पन्न होते हैं। वहीं यह भी सिद्ध हो गया है कि मस्तिष्क को यदि ठीक ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके, विचारपूर्वक नियंत्रण द्वारा उसका उपयोग किया जा सके, तो शरीर, स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। यही नहीं, व्यक्ति का असाधारण रूप से लंबा या ठिगना, पतला या मोटा, कामासक्त या नपुंसक होना हार्मोन्स की न्यूनाधिकता पर निर्भर है। नर में नारी और नारी में नर की प्रवृत्ति के उभार का कारण भी हार्मोन्स ही हैं। ऐसी अगणित विचित्रताएं हैं जो हार्मोन्स क्षेत्र में तनिक भी असाधारणता उत्पन्न होने पर काय संरचना से लेकर मानसिक स्तर तक में विस्मयकारक हेर फेर हो सकता है। इनका राय रक्ति जैसा स्राव जादुई परिणति किस माध्यम से करता है, यह अभी अनबूझ पहेली जैसा ज्यों का त्यों बना हुआ है। नवीनतम शोधों से निष्कर्ष निकला है कि हार्मोन्स की सूक्ष्मता एक रासायनिक विद्युत प्रवाह के रूप में जीवन कोश के अंतराल का स्पर्श करती और पारस्परिक सहयोग से विचित्र परिणति उत्पन्न करती है। यह ऐसी ही प्रक्रिया है जैसे शुक्राणु और डिंब जैसे छोटे भ्रूण कलल की। इसी प्रकार हार्मोन्स रासायनिक विद्युत रूप में जीवकोशों के अंतराल में प्रवेश करते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के मूर्धन्य डॉक्टर जूलियन मैकगिलन ने लंबे शोधों के उपरांत यह सिद्ध किया है कि किस प्रकार जीवकोशों में विकृति आने पर अनेकानेक रोग उपजते हैं और बढ़ते हैं। विषाणुओं का आक्रमण, आहार विहार का व्यतिक्रम, आघात विघात जैसे कारण ही अब तक रोगों के कारण माने जाते हैं। इनमें से एक के भी न होने पर रोग उपज पड़ने में जो असमंजस होता था, उसका समाधान इस तथ्य से निकला है कि जीवकोश के अंतराल में उत्पन्न विक्षेप बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के भयानक रोगों को जन्म दे सकते हैं। हार्मोन्स जन्य विचित्रताओं में से कुछ आश्चर्य से भर देती हैं। आगस्टर माइजे निवासी जॉन मिल्के 124 वर्ष तक जिए। उनने अंतिम विवाह 80 वर्ष की आयु में एक 18 वर्षीय युवती से किया। इसके बाद उनके 10 बच्चे जन्मे और दीर्घजीवी रहे। मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व उसके सफेद बाल फिर से काले होने लगे थे। दीर्घायुष्य जिजीविषा का यह कमाल हार्मोन्स के ही कारण कहा जा सकता है। मैक्सिस जर्मनी का प्रसिद्ध भारोत्तोलक हुआ है। उसका निज का वजन 147 पाउंड था।
एक प्रदर्शन में उसने अपने से 40 पाउंड भारी 187 पाउंड के व्यक्ति को एक हाथ पर बैठाकर 16 बार अपने शरीर से ऊपर तक उठाया। दूसरे हाथ में वह पानी से लबालब भरा गिलास इसलिए थामे रहा कि कोई यह न सोचे कि इतना वजन उठाने से उसके ऊपर कोई खिंचाव पड़ रहा है। खिंचाव पड़ेगा तो पानी फैलेगा, यह प्रमाण देने के लिए उसने दूसरे हाथ में गिलास थामे रहने का प्रदर्शन किया। इन शारीरिक विचित्रताओं से भी बढ़कर है मन संरचना एवं वहां स्रवित न्यूरोहार्मोन्स। हमारी आकाशगंगा में जितने तारे हैं लगभग उतने ही 10 अरब न्यूरॉन्स स्नायुकोश मस्तिष्क में हैं। पिछले दिनों जिस एक तथ्य ने सर्वाधिक ध्यान वैज्ञानिकों का आकर्षित किया है वह है इन स्नायुओं को परस्पर जोड़ने वाले संधि स्थलों सिनेप्सों पर स्रवित होने वाले द्रव्य पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर्स। आज वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया जा रहा है कि स्नायु तंत्रों की संचार प्रणाली इन रासायनिक तत्वों पर आधारित है। मानसिक बौद्धिक क्षमता को इन रसायनों को प्रभावित कर बढ़ाया जा सकता है। दर्द एवं दुख जिनसे सारा मानव समुदाय आज त्रस्त है, उससे राहत दिलाना भी इन रसायनों के माध्यम से संभव है। जिस आनंद की तलाश में भटकता मनुष्य स्वयं को अफीम, LSD, अल्कोहल के नशे में डुबा देता है, वह आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंदर से ही मस्तिष्कीय परतों को विकसित कर रसायनों का स्राव उत्तेजित कर प्राप्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण पिछले दशक की खोज है एनकैफेलिन नामक हार्मोन। भावनाओं, उद्वेगों और मस्तिष्कीय नियंत्रण को विचलित करने वाले प्रवाहों पर काम करने वाले इन हार्मोन्स को मस्तिष्क स्वयं बनाता है। जब वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि अफीम दर्द की अनुभूति को दबाने के लिए मस्तिष्क के किस भाग पर काम करती है, तो उन्होंने मध्य मस्तिष्क के भावनाओं से संबंधित भाग में कुछ ऐसी व्यवस्था पाई मानो वे अफीम के रसायनों से संयोग हेतु ही बनी हो। असली मुद्दा यह था कि आखिर प्रकृति ने मस्तिष्क के कोशों में अफीम से संयोग करने की विशिष्ट व्यवस्था क्यों बनाई। तब वैज्ञानिक द्वय जॉन ह्यजेस ट्रास्कॉस्टरलिक्स, स्कॉटलैंड ने अफीम से मिलती जुलती रासायनिक संरचना वाले पीड़ानाशक एवं आनंद की अनुभूति देने वाले एनकैफेलिन हार्मोन्स की खोज की एवं सारे वैज्ञानिक जगत को भावनाओं की इस केमिस्ट्री का स्वरूप बताकर शोध का एक नया आयाम ही खोल दिया। जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल के सोलोमन स्नीडर के अनुसार मनोरोगों एवं तनावजन्य व्याधियों में एनकैफेलिन की खोज से एक नई दिशा मिली है। मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डालने वाली परिस्थितियों के विरुद्ध हम जिस प्रकार स्वयं को तैयार करते हैं, उसमें हमारे मनोबल को दृढ़ बनाने में, इस तनाव से मुक्ति दिलाने में इस हार्मोन एनकैफेलिन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो अपने इस आंतरिक स्राव का अमृत कलश का सदुपयोग कर लेता है, वह इन बाह्य विभ्रमों से अव्यवस्थित न होकर हर परिस्थिति में आनंद लेता है। इन एनकैफेलिन व एंडोर्फिन रसों की सघनता मस्तिष्क एवं सुषुम्ना के उन हिस्सों में अधिक होती है जो प्रसन्नता एवं दर्द की अनुभूतियों से संबंधित होते हैं तथा भाव संवेदनाओं के लिए उत्तरदायी केंद्र माने जाते हैं। वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि एक्यूपंक्चर की चिरपुरातन चीनी पद्धति मस्तिष्क का इलेक्ट्रोडों के माध्यम से उत्तेजन अथवा हिप्नोसिस या योग निद्रा की क्रियाएं एवं आधुनिकतम अगणित तनाव निवारक बायोफीडबैक पद्धति में एनकैफेलिन रूपी दर्दनाशक अफीम जैसे रसायनों का मस्तिष्क में स्राव और उत्सर्जन ही एक प्रमुख क्रिया है। शरीर की ही बात करें, लिंग भेद से संबंधित हार्मोनों में गड़बड़ी हो जाए तो मनुष्य की आकृति एवं प्रकृति दोनों ही बदल सकती हैं। नारी में भी मूछें निकल सकती हैं, पुरुष मूछविहीन हो सकता है। नारी पुरुष की तरह कठोर व्यवहार करने वाली और नर जनखो जैसे स्त्री स्वभाव के हो सकते हैं। यौन आकांक्षाएं भी विपरीत वर्ग जैसी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कई बार हार्मोन्स का उत्पाद ऐसा हो सकता है कि प्रजनन अंगों की बनावट ही बदल जाए। सेक्स परिवर्तन के ऐसे समाचार समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं।
हार्मोनों की विकृति कितनी ही बार प्रकृति के निर्धारित नियमों का भी उल्लंघन करती देखी गई है। 8 जनवरी 1910 ईस्वी को 8 वर्षीय एक चीनी बालिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। अफ्रीका के कलावार नामक स्थान पर एक बाल दंपति रहते थे। पत्नी की आयु मात्र 8 वर्ष तथा पति की 17 वर्ष थी। पत्नी ने इस छोटी आयु में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। आश्चर्य यह है कि यह बालिका भी 9 वर्ष की आयु में मां बन गई। उल्लेखनीय है कि उस क्षेत्र में बाल विवाह की परंपरा है। पाश्चात्य वैज्ञानिक हार्मोन्स की विलक्षणताओं के संबंध में कोई अभिमत निश्चित नहीं कर सके हैं, पर भारतीय तत्ववेत्ताओं का विश्वास है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को अपने अनुदान इन हार्मोन स्रावों के माध्यम से प्रदान करता है। मन शास्त्री एडलर ने काम प्रवृत्ति का शोध करते हुए पाया कि बाहर से अतीव सुंदर, आकर्षक और कमनीय दिखाई देने वाली अनेक महिलाएं कामशक्ति से सर्वथा रहित हैं। उनमें न तो रमण प्रवृत्ति पाई गई, न ही नारी सुलभ उमंग। खोज करने पर ज्ञात हुआ कि यौन हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ा जाने के कारण ही ऐसा होता है। कितने ही युवकों का भी उन्होंने अध्ययन किया जो पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर थे, पर उनमें न तो पुरुषत्व था और न ही काम के प्रति उमंग। वे पूर्णतः नपुंसक थे। कारण तलाशने पर उनमें सेक्स हार्मोन का अभाव पाया गया। उसके विपरीत अध्ययन के दौरान एडलर को कितने ही वृद्ध नर नारी भी मिले जो वृद्धावस्था में भी काम पीड़ित थे। सोलन शहर की सुनीता का 4 वर्ष की अवस्था में 6 डॉक्टरों के दल ने ऑपरेशन किया तो बालिका बालक में परिवर्तित हो गई। चेकोस्लोवाकिया की जैक्सन कॉबकोवा यौवनावस्था में प्रवेश करते ही पेडू और पेट में दर्द की शिकायत अनुभव करने लगी। स्तन बढ़ने के बजाय घटने लगे। डॉक्टरों से परीक्षण कराया तो ज्ञात हुआ कि वह तो पुरुष बनने जा रही है। ऑपरेशन के बाद वह पुरुष बन गई। ये घटनाएं बताती हैं कि पुरुष शरीर का विकास करने वाले कोश, सेल, स्त्री पुरुष दोनों की संभावनाओं से परिपूर्ण थे। लिंग वाले लक्षण बीज जीन्स में पहले उभर आए, पीछे दूसरे ने उभार लिया और उस व्यक्ति ने इसी शरीर में यौन परिवर्तन कर लिया। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।